नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब लोकतंत्र भी तार-तार हो चुका है। समाज के लोग अब आवाज भी नहीं उठा सकते। दुगचाड़ी में प्रियांशु प्रजापति की आवाज बनकर आए मोहन प्रजापति को आखिर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वह भी उस समय जिस समय वह दुगचाड़ी में एक महापंचायत में भाग लेने के लिए जा रही थी, जिसमें एक सांकेतिक प्रदर्शन करने का आह्वान मोहन प्रजापति ने किया था। ऐसे में डॉक्टर राजवीर प्रजापति भी दुगचाड़ी पहुंचे और दुगचाड़ी को एक बार फिर पीएससी से छावनी बना दिया गया। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब अपनी बात रखने का कोई अधिकार आम आदमी को नहीं है। दरअसल आपको एक बार फिर से बता दें, दुगचाड़ी में प्रियांशु प्रजापति जो 14 वर्ष का एक युवा था, उसे पहले अपहरण किया गया और उसके बाद वह उसका मृत शरीर एक गंदे नाले में मिला था, जिसे पुलिस ने पहले तो पंचनामा नहीं भरा और उसके बाद किसी भी तरह की शिनाख्त की फॉर्मेलिटी पूरी तरह से नहीं की गई। उसके बाद पोस्टमार्टम पर भेज दिया गया। जब यह बात तमाम लोगों को पता चली तो महिलाएं उग्र हो गई और वे सड़कों पर आई और वहां के सीओ ने उन पर डंडा लाठी से प्रहार कराया। इसके आक्रोश में लगातार समाज में उत्पन्न होता हुआ यह आक्रोश उभर कर जब सामने आया, 11 अगस्त को मोहन प्रजापति राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहकर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा दिया कि वह अब बड़ा प्रदर्शन करेंगे। सांकेतिक प्रदर्शन को लेकर जैसे ही मोहन प्रजापति अपने आवास से बाहर निकले, उन्हें नजरबंद कर लिया गया और वहीं पर दुगचाड़ी के प्रदर्शन धरना स्थल को पूरी तरह से जहां पंचायत करनी निश्चित की गई थी, उसमें तमाम रास्तों पर रोक लगा दी गई और वहां पर उसे पूरी तरह से छावनी में बदल दिया। एक तो हमारे का मुकदमे हुए जाता है और जिन्होंने लाठीचार्ज करा उनको और ये केस खुला और जज ने कहा कि हम सारे केस का लुट करा हुआ, यहाँ तो हमारी गलती है, आपको कोई चीज बताइए। आपके पास कभी-कभी जल्दबाजी में आप इतना बोलते कि नाम ये बैठ आप लोगों का कि आप कोई काम कर सकते हैं, आपकी पेंटिंग और आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या नाम है? तो भैया तो इस पहचान और शनाख्त करने वाले का नाम नहीं, मैं तो है नहीं था वहाँ से। क्यों गए नहीं पहचान के लिए तो किसी को बुलाया, पहचान के लिए तो किसी को बुलाया, अरे नारे में किसी को बताया गया होगा, ये किसी ने बताया होगा। अब प्रजापति समाज के लोग जो अभी तक प्रियांशु प्रजापति की आवाज बनकर लगातार उभर रहे थे, उन्हें रोकने का लगातार प्रयास योगी सरकार का है। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि किसी भी तरह से कोई प्रदर्शन न हो और कोई अपनी आवाज न उठा पाए। यह हक और हिस्सा हमें संविधान ने दिया है अपनी आवाज उठाने का, अपनी बातों को जिंदा रखने का, अपनी आवाज इस लोकतंत्र में लोगों के सामने रखने का। क्योंकि प्रजापति कुम्हार समाज के लोग संसद में नहीं है तो संसद में समाज की आवाज उठेगी नहीं। जब समाज की आवाज संसद में उठेगी नहीं तो हमारी बातों का पता कैसे चल पाएगा। हम यदि आवाज सड़क पर उठाते हैं तो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, हमारे ऊपर मुकदमे लगा दिए जाते हैं और जब हम अपनी आवाज को संसद में पहुंचाना चाहते हैं तो संसद में हमारे लोग मिलते नहीं हैं। आखिर इस तरह से
किस तरह समाज का शोषण किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी रही हो या कोई अन्य पार्टी, लगातार शोषण तो समाज का ही होता है। इस तरह से कुछ अंधभक्त लगातार समाज के लोगों को रोकने का प्रयास करते हैं, उन क्रांतिकारी युवाओं को रोकने का प्रयास करते हैं जो समाज की आवाज बनना चाहते हैं। ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। जो लोग लगातार हतोत्साहित करते हैं, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। आखिर जिस समाज में, जिस जात में आपने जन्म लिया, उसकी आवाज क्यों नहीं उठनी चाहिए। ऐसे में ही मोहन प्रजापति ने यह कह करके प्रशासन में और भी हड़कंप मचा दिया कि वह योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंक देंगे यदि 15 अगस्त तक जांच का कार्य पूरा नहीं होता। आखिर कब तक प्रियांशु प्रजापति की इस केस में खुलासा हो पाएगा, यह तमाम समाज बाट जो रहा है। ऐसे में मोहन प्रजापति लगातार इस पर उग्र है और वे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द खुलासा हो। ऐसे में मोहन प्रजापति को नजर बंद करना एक, हम कह सकते हैं कि बड़ी बात है, और यह इस तरह से करना कहीं ना कहीं आवाज को दबाना है। जो प्रजापति कुम्हार समाज की आवाज उठ रही थी, उसे दबाने का एक बड़ा प्रयास योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया, उसके प्रशासन के द्वारा किया गया। कुछ लोग अक्सर मुझे पूछते हैं, कुछ लोग अक्सर मुझे कहते हैं, आखिर योगी आदित्यनाथ का इसमें क्या कसूर है। उनका यही कसूर है क्योंकि वे सूबे के मुख्यमंत्री हैं। यदि उनसे प्रश्न न पूछे तो क्या आपकी नज़र में हम राहुल गांधी से प्रश्न पूछे या अखिलेश यादव से पूछे। सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, लगातार घृणित कार्य वे कर रहे हैं, और पूछने के लिए, ठीकरा फोड़ने के लिए हम अखिलेश के पास जाए क्या। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। आखिर इतना भी कोई मानसिक गुलाम हो सकता है क्या, जो लगातार समाज की आवाज को भूलकर, अपने भाइयों की आवाज को भूलकर, अपने सगे संबंधियों की आवाज को भूल करके उस व्यक्ति की तरफ जा रहा है जो व्यक्ति उनका कुछ लगता ही नहीं है, जो लगातार अत्याचार पर अत्याचार करता हुआ जा रहा है। ऐसा ही एक मामला बसी गांव में है। बसी गांव में प्रजापति कुम्हार समाज के लोग योगी आदित्यनाथ से उस समय मिले जब वे एक जन सुनवाई पर बैठे हुए थे, लेकिन वहां भी कोई बड़ा रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया। आप सभी मित्रों से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर करिए। न्यूज़ चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।